हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का खास महत्व है। किसी भी धार्मिक कार्य, यज्ञ इत्यादि में पीपल का वृक्ष का अलग ही महत्व है। पीपल के पेड़ का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ औषधीय महत्व भी है, जिसके प्रयोग से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती है, जो विभिन्न रोगों से हमारा निवारण करती हैं। हम धार्मिक कार्यों में पीपल के वृक्ष को इतनी महत्ता क्यों देते हैं, इसके पीछे भी कई कारण हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ मुख्य कारणों के बारे में आपको बताएंगे। पीपल के पेड़ में भगवान श्री कृष्ण का वास। जी हाँ, पीपल के पेड़ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं श्रीमद्भागवत गीता में किया है। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थ अहं वृक्षाणा, जिसका वर्णन गीता के 10वें अध्याय में मिलता है। इसका अर्थ है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। उनका पीपल के पेड़ को इतना महत्ता देने के पीछे भी कई कारण है, जो कि इस वृक्ष की विशेषताएं हैं। पीपल के पेड़ के नीचे घास नहीं उगती है, अर्थात यह नए जीवन की संरचना को रोकता है, व साथ ही इस वृक्ष पर फल भी नहीं लगते हैं। इसके साथ पीपल का पेड़ अन्य वृक्षों के अनुपात में सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। पृथ्वी पर सदा रहने के कारण भी भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना रूप बताया था। पीपल के पेड़ से शनि देव का संबंध। एक पुरानी कथा के अनुसार महर्षि दधीचि के पुत्र मुनि पिप्पलाद अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देवताओं से लेना चाहते थे। उनके प्रकोप से बचने के लिए देवताओं ने कहा कि उस समय शनि देव की दृष्टि सही नहीं थी, इसलिए असली दोषी वही हैं। यह जानने के बाद पिप्पलाद शनि देव पर ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे। तब शनि देव ने उनके सामने क्षमा मांगी व प्रण लिया कि वे 12 वर्ष से कम आयु के किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करेंगे। मुनि पिप्पलाद का पीपल के पेड़ से जुड़ाव था, क्योंकि अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनका लालन पोषण पीपल के पेड़ के नीचे ही हुआ था। तभी से पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि देव का प्रकोप भी कम होता है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास। धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण में भी इस वृक्ष का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसे भगवान विष्णु का संपूर्ण जीवंत रूप माना गया है। इसमें बताया गया है कि पीपल वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, उसके तने में श्री कृष्ण का व शाखाओं में स्वयं नारायण बसते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों में श्रीहरि व फलों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं और स्वयं नारायण का वास होने के कारण इसकी महत्ता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन देता है या नहीं? पीपल के पेड़ को भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप बताया था, जिसका एक मुख्य कारण इसका रात में भी प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ना है। सभी वृक्षों में केवल पीपल का पेड़ व मां तुलसी का पौधा ही 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। सुबह सूर्य की रोशनी में पीपल का पेड़ ओजोन का उत्सर्जन भी करता है, जो महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक है। सभी वृक्ष सुबह कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं व रात में इसका उल्टा करते हैं, किंतु पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन का निर्माण करता है व कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। इसलिए इस पेड़ का हिंदू धर्म में प्राणवायु वृक्ष या ऑक्सीजन का भंडार भी कहा जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल क्यों चढ़ाते हैं? अब बात करते हैं कि आखिर शनिवार के दिन ही मुख्य रूप से पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। आखिर पीपल के पेड़ का शनिवार से कैसा संबंध? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पीपल के पेड़ से संबंध रखने वाले मुनि पिप्पलाद ने ही शनि देव को क्षमा दी थी, और शनि देव का संबंध शनिवार के दिन से होता है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने व उसकी पूजा करने से शनि देव भी खुश होते हैं व उनका प्रकोप हम पर कम होता है। इसी के साथ पीपल के पेड़ को क्षति पहुंचाने पर उस व्यक्ति को शनि देव का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। पीपल के पेड़ को भूतों से जोड़कर क्यों देखते हैं? या रात में पीपल के पेड़ के पास क्यों नहीं जाना चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा भूत पीछे पड़ जाते हैं इत्यादि।
ऐसी बहुत सी बातें सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन यदि हम आपको कहे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल पुराने समय में लोगों को जब गलत करने से रोकना होता था, तब उसके पीछे ऐसी भ्रांतियां फैला दी जाती थी, जबकि इसके पीछे का उद्देश्य अच्छा ही होता था। होता ये है कि जब हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब अंतिम क्रिया में पीपल के पेड़ की ही लकड़ियां मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके साथ ही उस समय पीपल के वृक्ष की ही पूजा करने का विधान है। इन सभी परंपराओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास भी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसी कारणवश रात में पीपल के पेड़ के पास जाने से मना किया जाता है। क्यों पीपल का पेड़ घर से दूर लगाया जाता है? ज्यादातर आपने पीपल का पेड़ या तो गांव से बाहर या किसी खाली जगह में लगा हुआ ही देखा होगा। दरअसल पीपल के पेड़ की जड़ें बहुत ज्यादा फैलती है, जिस कारण यह आसपास के भवनों की नींव को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा यह भूमि से पानी भी अत्यधिक मात्रा में सोख लेता है। इसी कारण पीपल के पेड़ को एक दूर खाली जगह पर लगाया जाता है। इसके साथ ही पुराने समय में इसे दूर लगाने का एक और महत्व था। पीपल का वृक्ष बहुत विशाल होता है, जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, जिससे यह आने जाने वालों को धूप से आराम प्रदान करता है। इसलिए इसे दो गांवों के बीच या जहां गांव की मंत्रणा होती थी वहां लगाया जाता था। पीपल की आयु कितनी होती है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन पीपल का पेड़ कई सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है और मानव सभ्यता की सहायता करता है। सामान्यतया एक पीपल के वृक्ष की आयु 1000 से लेकर 1500, 1500 वर्षों तक की होती है। अर्थात जो पीपल का पेड़ आपके पूर्वजों ने आज से 1000 वर्ष पहले लगाया था, उसको स्पर्श करके आप उनकी अनुभूति ले सकते हैं, या फिर आज आप एक पीपल का पेड़ लगाकर आगे की पीढ़ियों के लिए छोड़ सकते हैं। वैसे कई पीपल के वृक्ष अपनी सामान्य आयु से भी ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, यदि उन्हें ढंग से संभाल कर रखा जाए और वहाँ का पर्यावरण अनुकूल उनके लिए हो तो। कुछ पीपल के वृक्ष की आयु 2500 से लेकर 3000 वर्ष भी आकी गई हैं। पीपल के पेड़ के फायदे। पीपल के पेड़ का उपयोग विभिन्न बीमारियों के नाश और कई प्रकार की जड़ी बूटियों व दवाइयों में किया जाता है, जिसका स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है। पीपल का पेड़ हमें कई प्रकार के त्वचा के रोगों से बचाता है, जैसे कि खुजली का होना या दाग का हो जाना इत्यादि। इसका उपयोग आप अपने चेहरे से झुर्रियां हटाने व रंगत लाने में भी कर सकते हैं। यह शरीर के घावों को भरने में भी मददगार है व इसका लेप लगाने से उसमें आराम मिलता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, नक्सीर इत्यादि की समस्या को दूर करने में भी पीपल के पेड़ की अच्छी भूमिका है। यह हमें कई अन्य बीमारियों जैसे कि पीलिया, सिर दर्द, मलेरिया, दांतों की समस्या, सांस लेने में समस्या इत्यादि में बहुत सहायता करता है। इसलिए इसे औषधीय गुणों की खान भी कहा जाता है, जिसका उपयोग हम कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में कर सकते हैं।